इतनी प्यारी गुड़िया तेरी जिंदगी बनकर आई और तू इसे ठोकर मार रहा है। आओ बेटी। राज, जिस इंसान के तुझे पैर छूने चाहिए तूने उनका अपमान किया है। चल बेटे, माफी मांग, पैर छू और एक नई जिंदगी शुरू कर। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा अनर्थ मत कर बेटा, मैंने तो कन्यादान किया है। तू मेरे पैर छुएगा तो मैं तो सीधा ही नरक में चला जाऊंगा। देखा बेटे, इसे कहते हैं महान आत्मा। तूने इनकी बेटी पर इतने जुल्म ढाए और इन्होंने तुझे एक पल में माफ कर दिया। बेटे, ये आंसू पोंछ डाल और अपने इस मामा के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दे। मुस्कुरा। हेलो, राय बहादुर हियर। जीजा जी, आपने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे यहां भेज दिया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो यहां महाभारत का आखिरी एपिसोड हो गया होता। साले साहब, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? कहावत है कि बगैर उंगली टेढ़ी किए घी नहीं निकलता। मैंने स्टाइल बदल दिया है, उंगली सीधी कर दी है। अब घी सीधी उंगली से ही निकलेगा। साफ साफ बात करो। राज और माला हनीमून मनाने हिल स्टेशन जा रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बेचारी का पैर भी तो फिसल सकता है। मामा जी, आपका यह नया नाटक मेरी समझ में नहीं आया। ससुर के पैर छुओ, माला को अपना लो, औरत को खिलौना मत समझो। भांजे, कल अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो या तो ज्ञानी की तलवार तुम्हारी गर्दन उड़ा देती या तुम्हारी बंदूक की गोली ज्ञानी के सीने के पार होती, और दोनों ही सूरतों में माला घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब माला घर से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर निकल जाएगी। वो कैसे? सुना है इस इलाके में इतने जहरीले सांप हैं कि जिसे डस ले वो पानी तक नहीं मांगता, और अगर गलती से कोई उनका जहर चूसने की कोशिश करे तो वो भी दम तोड़ देता है। कुछ समझा भांजे? जी मामा जी। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? मेरे प्यारे भांजे, कल की सुबह तो होने दे। वेरी गुड। बस भांजे बस, 2 मिनट में खेल खत्म।
वेरी गुड भांजे, माला की आखिरी चीख तुम्हारी आजादी का ऐलान है। जाओ भांजे जाओ, अपनी कानूनी बीवी के आखिरी दर्शन कर लो। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। माला, 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 वेरी गुड माला, माला। भांजे क्या बेवकूफी कर रहा है, मर जाने दे इसे। मिस्टर राज, आप किस्मत वाले हैं। इतने जहरीले सांप का जहर चूसने के बाद भी आपकी पत्नी बच गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, किसी तरह रात गुजर जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑल द बेस्ट। बहू में बाजी हार गया। राज ने आशिकों की तरह अपना दिल माला के कदमों में रख दिया है। अब वो माला को मरने नहीं देगा। लेकिन मैं माला को जीने नहीं दूंगी। वो कैसे? आजकल हर घर में नई नवेलियां आग से जलकर राख हो जाती हैं। ये भी उसी तरह। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? चिता सजाइए, लाश आती ही होगी। वो लोग आ गए।
अरे भाभी आप यहाँ? भाई मैंने फोन कर दिया था कि बहू की तबीयत खराब है, बेचारी दौड़ी चली आई। माला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसे मैं पत्थर समझ रही थी वो तो हीरा निकली। राज, मेरी बहन को पलकों पर सजा के रखना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। देखो संभाल के। अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे? राज, सुना है तुम्हें सांप ने काटा था। हाँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे इस भाई की जान बचा ली, वरना अभी तक राम नाम सत्य हो गया होता। चुप। लेकिन सांप घर में आया कैसे? वकील साहब, सांप आपके कानून को नहीं मानता, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। राज, भाभी कहाँ है? चाय बना रही। मैं मिलकर आती हूँ। अरे सुधा दीदी, आप कब आई? बस अभी अभी। लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी? देखो ना, क्या बकवास माचिस है, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटी ये लाइटर ले लो। माला, दे दो ये लाइटर मुझे, ये तुमसे नहीं जलेगा। तुम जाकर बैठो, चाय मैं बना कर लाती हूँ। सुधा दीदी, नहीं, 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 नहीं। What? हमारी तो पूरी कोशिश थी कि इस तस्वीर की जगह माला की तस्वीर हो, पर वो हरामजादी न जाने कौन सा अमृत पीकर आई है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी को हम पर शक नहीं हुआ, वरना अब तक हम तो जेल की चक्की पीस रहे होते। क्यों गए बरखुरदार? अपनी महबूबा का दामन थामे हुए आगे बढ़िए। अब हमारी आंखों में आंखें डाल के जवाब दीजिए, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं किसी कीमत पे भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा?
हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। कहा था। और ये भी तो कहा था कि मैं 7 साल की सजा काटने को तैयार हूं, मगर इस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ये भी कहा था। तो फिर आज क्या हो गया? कौन सा तूफान उमड़ पड़ा कि जिस लड़की को हमारा खानदान अपने पैरों की धूल समझता है, उसी को तुमने अपने सर पर बिठा दिया। जिस लड़की ने हमें शहर भर में बेइज्जत किया, उसे तुम अपने दिल में बसा बैठे। जिस लड़की का रुतबा हमारे घर में एक नौकरानी से भी ऊंचा नहीं होना चाहिए था, उसे तुमने हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों राज, क्यों? वो मेरी भूल थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। जिस भूल पे तुझे आज शर्म आ रही है, वो भूल भी तू नहीं की थी। गलत। उस भूल के जिम्मेदार भी आप हैं। बचपन में जब मैंने माली की पीठ पर कोड़े बरसाए थे, तो आपने क्या कहा था? हम अमीर हैं, यह हमारा पैदाइशी हक है कि हम जुल्म करें। वो गरीब है, जुल्म सहना उसका मुकद्दर है।